Dear students, I am Hiranmay Misra. I teach both political science and women's studies. So, we will today discuss about the prenatal sex selection and women. You know that family is the very first unit of our society. We all are born into a family and brought up inside a family. So, that is why family is also the first teacher of any individual. आमे निजे समस्ते परिवार भितर जन्म हुए पुनी परिवार भितर भी बड़ हुए से परिवार हूँ आम समस्त सबुठ बड़ शिक्षक आम जहाँ सब शिखी था प्रथम कथा है जे आम आम घर भितर ही प्रथम शिखिकी बाहर को आसू एंड यू नो दैट इन इंडियन सोसाइटीज and particularly in our families, it is a very pre-established fact that the parents have a specific son preference. That mindset, that attitude of preferring sons over the daughters has led to this prenatal selection of fetus. So what is prenatal? Before a baby is born even, the parents want to know how is going to be the gender of the baby or what is going to be the sex of the baby, you can say. So जन्म हवा पूर्वरु शिशुटा पुओ हब कि झी हब ए कथा जानिए पे माँ बापा मैंने चाहूँगी आम समाज रे जेहेतु गोटे अच्छी जे समस्ते पुओ मान को अधिका इम्पोर्टेंस दियंती ताहले तार असुविधा कौन होची आम जदि पुओ मान को सब बेले अधिका इम्पोर्टेंस दबा ताहले पेरेंट्स माने चाहूँगी आम समस्तंकर पुओ हो जेहेतु चाहूँगी समस्तंकर पुओ हो ता पछरे भी आमर गोटे माइंडसेट अच्छी गोटे एटीट्यूड काम करुच्ची कौन सेटा ना आपण मैंने जानी थे जे आम समस्ते भावु जे पुओ कहीं जन्म हुए ना पुत नामक गोटे नर्करु आमको उद्धार करवा है पुओर काम जेमिति वी थिंक दैट द सन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हेल नेम्ड एज पुत. Exactly in the same way, we also believe that daughters are pariah dhan. What is the pariah dhan concept? You know that all the daughters have to get married and they go to the families of others. So when we think that daughters are pariah dhan, बा आमे जेमती ओडिया रे कहूचे झियो जन्म पर घर को से माने हिंदी रे pariah dhan कहउचंती आमे ताको इंग्लिश रे कहि परिबा जे daughters are born for others family. आमे तबे एई कथा भाबुचे पिल्ला माने जे झियो माने सब बेले बाहा हेकरी अलगा लोकर घर को जीवे से माने अलगा मानकर संपत्ति यही जो पूरापूरी भाव मानसिक चिंताटा माँ बापांकर रहुची से माने पुओ मान को बेसी गुरुत्व दौरान आ झील मान सुजोग देला बेले सब बेले भावुं जेहेतु झीलटा जीव अलगा लोकर घर को से आम झीपाई एत कहीं इनभेस्ट करवा सो यही कथाटा ही बहुत गुड़ाए झील को पेट भितर मारी दि जाऊँगी. सो व्हेन दिस प्रैक्टिस हैज बीन फॉलोड फॉर लॉन्ग इयर्स देन वी सी what is happening in our society. We are observing that for long years when we are killing fetus by selecting the sex of the fetus when it is still inside the mother's womb आमे तल देखुचे जे माँ पेटरे थिला बेलठू चाहूचंती जे से भ्रूण पुओ हब कि झियो हब ताकू परीक्षा करि नेबा एवं परीक्षा करि नेला परे कोन करबा जदि झियो भ्रूण थिबो कन्या भ्रूण थिबो ताले बाय हुकर क्रुक वी वांट टू गेट रीड ऑफ दैट आमे ताकू मारी देबा बा तार जे कोनसी ऊपर एमती काम करबा जेमती कि से जन्म हबा को दबनी. सो बाय दिस वे वी आर नॉट अलाउइंग आवर गर्ल्स टू सी द लाइट्स ऑफ द डे. सो ताफल एटा जो ए प्रीनाटल सेक्स सिलेक्शन बोली ताको आमे कहूचे एटा भी जेंडर सिलेक्शन बोली कहा जाउची एटा को भी जेंडर सिलेक्टिव अबॉर्शन बोली भी आमे कहि परिबा. सो जेंडर सिलेक्टिव किलिंग करिले कोन होची ना गोटे स्क्यूड we are getting a skewed sex ratio. So now I am saying something about a new term that is sex ratio. What do you mean by sex ratio? तमे समस्त निश्चय जानिबा कथा कई भी जानि थाई पारो जे what is sex ratio. Let me tell you what is sex ratio first and then we will see how the gender selective abortions or how the gender selective killing is leading to a skewed sex ratio. So sex ratio is basically, if we will see, sex ratio is basically the number of the female babies or number of the females in 1000 males. So हजारे पुरुष रे केते झियो अछंती हजारे पुरुष रे केते महिला अछंती सेटा को ही आमे कहूचे सेक्स रेशियो बा लिंग अनुपात. जदि गोटे देश रे जदि गोटे समाज रे इफ वी आर कंटिन्यूअसली किलिंग द फीमेल fetus then you can imagine how dangerous it is for our sex ratio. So science कहूची if we live without any human intervention to all the fetuses or to you can say to
all the children to get birth, then we will get a positive population of females. आमे हजारे पुरुष रे हजारे 20 झियो पाइबा कथा जदि आमे किछि विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन ने आमे जदि छाड़ी दोचे सेमितिया किंतु आमे कोन करूचे ना आमे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेजर्स नोचे ह्यूमन इंटरवेंशन कोन लेट मी टेल यू आल्सो दैट ह्यूमन इंटरवेंशन माने मनीष माने बापा माँ माने तांको साई पड़िसा मानकर कथारे बा परिवार रो विभिन्न प्रकार चापर बसवर्ती है जो ह्यूमन इंटरफियर करूचंती आमे बाछिबा जे हमर पुओ हबो कि झियो हबो आमे बाछिबा जे हमर एटा जेमिति हेले भी संतानटा पुओ हबो काहेकि ना वी बिलीव दैट द फैमिली लिनिएज इज ट्रेस्ड थ्रू सन्स ओनली केवल पुओटे हेले ही हमर फैमिली लिनिएजटा बा वंशटा आगो को बढ़िबो अब तम माने समस्त पिला माने जानिथिबो घरे भी पुओ मानकु अधिक गुरुत्व दिया जाए से माने वंश रक्षा करिवे बोली ए जो फैमिली लिनिएज को आगो को बढ़ेबार ए जो गोटे विश्वास थाए गोटे प्रथा रही गोटे मानसिक प्रवृत्ति रही आम समाज रे सेथिपई आमे झियो मानक रेशियोटा कम पाउछु सेथिपई आमे झियो मानक संख्याटा देखुछु वर्ष वर्ष धरि झियो मानक संख्याटा कमी कमी आसुची खाली प्रीनाटल सेक्स सिलेक्शन नुहे पिला माने दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट इन आवर कंट्री इवन इन आवर स्टेट समटाइम्स इन सोसाइटी एवरीवेयर वी फाइंड दैट गर्ल्स आर बीइंग कंटिन्यूअसली नेग्लेक्टेड दे आर नॉट अलाउड टू डेवलप देयर पर्सनालिटी दे आर नॉट अलाउड टू गेट एजुकेटेड प्रॉपर्ली इन कंपैरिजन टू बॉयज दे आर गेटिंग लेस केयर सो जो तुमको कहती प्रीनाटल सेक्स सिलेक्शन कथा ताहले कौन कले आम प्रीनाटल सेक्स सिलेक्शन को बंद करि परिबा बा कम करि परिबा नेचुरली द स्टेट हैज बीन एंगेज्ड विथ दिस थॉट फॉर लॉन्ग इयर्स सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल बट इवन देन देयर हैज बीन कमिंग ए चेंज वी कैन also observe when I say that there is a skewed sex ratio on the other hand we are also observing that due to the interventions by the campaigns by the proactive people by different state actors and also non-state actors NGOs and the governmental agencies due to the intervention of all these agencies of the state now there has कम ए चेंज किछि किछि परिवर्तन आसुची मेंटल सेटअप रे माइंड सेट रे एटीट्यूड रे भी एवं कंक्रीटली नंबर रे भी चेंज आसुची आमे देखुचे ताले को दिनटू एवं कौन कला स्टेट जे आमे ए जो प्रीनाटल सेक्स सिलेक्शन को टिके परिवर्तन हबार आमे देखुचे बा टिके कम हेई पारुची 1994 रे गोटे एक्ट पिला माने पास कला गवर्नमेंट जे PCPNDT आमे ताको कहि परिबा फुल फॉर्म है प्री कन्सेप्शन प्रीनाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट हैला नियम हैला तैयारी हैला एमिति आईन जे जहा कि प्री कन्सेप्शन प्रीनाटल जो कन्सीव करबा पूर्वरु जन्म हबा पूर्वरु मनुष्यर मार पेटर थिबा भ्रूणर आदौ तमे टेस्ट करि परिबो नाही सो दिस एम्स एट restricting the killing of you can say female fetus this also aims at punishing the people who are engaged in this process केवल से जो रेस्ट्रिक्ट करबा कथा नुहे जो माने करूचंती ए काम जो माने जेहेतु एबे टेक्नोलॉजी डेवलप करिछि विभिन्न प्रकार टेक्निक जरिया रे जो माने ए जो सिखिबा बा जो माने चिन्हट करूचंती भ्रूण आमे वी कैन से वी सी देम ऑल अराउंड अस दे आर द रेडियोलॉजिस्ट दे आर द सोनोग्राफर्स दे आर आल्सो समटाइम्स द गायनोकोलॉजिस्ट सो से सब क्लिनिक को बंद करबा पई से सब प्रैक्टिशनर मानक जो माने ए रॉन्ग प्रैक्टिस रे पीपल हु आर एंगेज्ड इन दिस रॉन्ग प्रैक्टिस से सब को पूरा पूरी भाव बंद करबा द स्टेट हैज बीन वेरी प्रोएक्टिव सिंस 1994 जेतबेले ए एक्टटा पास हैला सो ए एक्टटा पास हबार मु कहली पिला मन तुमको दुई प्रकार कर्म हैला टू टाइप्स बा टू फोल्ड एक्टिविटीज अच्छी एक्टर टू फोल्ड एम्स अच्छी गोटे पटे जे टू रेस्ट्रिक्ट द सेक्स रेशियो टू गिव अस ए बेटर सेक्स रेशियो जमती आम गोटे भल सेक्स रेशियो पाइबा केमती पाइबा ना बाय रेस्ट्रिक्टिंग जेंडर सिलेक्टिव किलिंग को रेस्ट्रिक्ट करिकरी आम गोटे भल गोटे पर्टिकुलर गोटे एकदम परफेक्ट सेक्स रेशियो पाइबा
एवं सेकेंड पार्ट है जो ह्यूमन इंटरवेंशन होची जो कथाटा मुझे तुमको आरंभ कहूली जे साइंस कहूँ विदाउट एनी इंटरवेंशन जदि आम छाड़देबा ताहले माँ पेटर जिते भ्रूण आसूची आम आमर मानव सभ्यतार आम अधिका स्त्री लोक पाइबा कम पुरुष को पाइबा तेणु आम सेमिति भाव में जदि पनिश करवा जो मैंने या भितर इंटरफियरिंग एजेंट्स अच्छा से पनिश करने भी ये एक्ट व्यवस्था थिला तेणु ये जो PCPNDT एक्ट 1994 रे आसिला तापरे बेसी स्ट्रिक्टली से एक्ट को लागू करने 2003 2013 2018 19 भी अमेंडमेंट्स होती यू नो दैट अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस अपडेटिंग द सिचुएशन टाइम को देखिकी कौन कौन सब से असुविधा थिला से कथा देखिकी ये लॉटा को खाली जे कर दे छाड़ी दिया गला नहीं तापर चेक कराला गवर्नमेंटल एजेंसी सब देखिले जे से लॉटा ठीक रे काम करुच्ची कि नहीं तो से अनुसार भी ताको चेंज कराला करने फल आम ए देखुचे जे गोटे टिके बेटर होची किंतु दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आम जो लास्ट सेंसस जनगणना होता 2011 मसीहार जो जनगणना होता से जनगणना आमको कहूँ जे 940 स्त्री लोक अच्छा 1000 पुरुष एवं केवल 940 स्त्री लोक नुहति जदि इफ यू विल सी जे ये जो नंबरटा जो मुझे कहूँ 940 बोली दिस इज ऑल्सो वेरी बैड इन सम ऑफ आवर स्टेट्स जमीती कि आमर यूनियन टेरिटोरी हरियाणा रे 877 877 एंड दिस इज 775 इन दादरा एंड नगर हवेली दिस इज ऑल्सो वेरी लो इन चंडीगढ़ 818 दिल्ली रे 866 so apart from the fact that the census says a national sex ratio of 940 against 1000 males it is also alarmingly low in some part of our country so in some parts of our own state also you can see if I will give you some digits that in Anugul it's 942 in Noyagad it's 916 and in Dhenkanal it's 947 so 947 स्त्री लोक अच्छा गोटे कौ जगार कौटी 916 अच्छा कौटी 942 अच्छा कौटी 925 अच्छा खोर्धारे सो वी कैन सी दैट जो सब जगह मानक जो नंबर कहली जो डिजिट कहली जे कमी कमी जाऊँगी बोली महिला मान संख्या कमी कमी जाऊँगी से सब जगह मानक प्रकृति में कमिवा कथा नुहे सब सहर जगह मानक बेसी एवं ये सब कमिबार गोटे बड़ कारण है जे टेक्निक्सटा लोकों पाखरे पहुँची जाऊँगी सो से द स्टेट हैज बीन एंगेज्ड राष्ट्र बा राष्ट्र विभिन्न प्रकार एजेंसी आम सरकार सब बेले चेष्टा करुँच केमिति ए आईनटा को ठीक रे काम रे लगेबे ता सत्वे भी आम देखुचे जे बहुत जगार एमिति आसूची सिचुएशन द बेबी गर्ल्स जो 0 to 5 इन्फेंट्स आम जो मानू कहूचे से बेबी गर्ल्स आर बीइंग थ्रोन ऑन द रिवर बैंक्स on the road sides and also sometimes in the water tanks आम fetus पाउचे and this is also very much high in the North Indian states like UP बिहार राजस्थान मध्य प्रदेश यही सब स्टेट्स मानक आम देखुचे बारंबार जे कन्या भ्रूण बा 0 to 5 years झील मानक माने बहुत 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 अशोभनीय उपाय मारी दि जाऊँगी फिंगी दि जाऊँगी आबांडन कर दि जाऊँगी पूरा पूरी भाव बाहर को काढ़ी दौरान सो इन दिस वे स्टूडेंट्स नाउ यू कैन नो दैट देयर is a mindset in our country, in our society, in also in our state that the sons are to be preferred over the daughters. And जेहेतु मु तुमको कहली जे काहे की प्रिफर करा जाए तार गोटे बड़ कारण है जे लास्ट राइट्स आमर गोटे सोसाइटी रे बहुत गुड़ाए कथा अच्छी जहाँ को रिलीजन संगे लिंक करा जाए एवं लास्ट राइट्स इज वन अमंग देम they believe that not only the family lineage is traced through the boys also the last right of parents can only be done by the sons केवल पुओ मान ही लास्ट राइट करें शेष कृत्य करें सो एंड ऑल्सो देर आर लाइक श्राद्धस आम जो श्राद्ध करूँ श्राद्धर अर्थ कर श्रद्धार भाव दैट कैन बी ऑल्सो शोन बाय द गर्ल्स इक्वाली टू देयर पेरेंट्स टू द डिसीज्ड पेरेंट्स वी कैन ऑल्सो शो द श्रद्धा बट वी डोंट गो बाय दैट मीनिंग श्राद्ध has become just a ritual which can only be done by performed through the boys so that has created this problem that has created this big difference that girls are increasingly low in number than the boys so let
let me tell you a story about this. We know that if there will be an imbalance between the number of the boys and girls, then there may be different types of problems coming out of this. आमे जानिचे जे जदि पुआ और झियों को भितरे संख्या कमी जाए ताहले कौन हबो जे तांको भितरे अनुपात कमी जाए ताहले बहुत गुड़ाए प्रकार समस्या हबो. लेट मी टेल यू ए स्टोरी. मु तुमको गोटे गप माध्यम रे बुझेई देई परिबी. सो देयर इज डेवन ए वेरी ब्यूटीफुल विलेज इन राजस्थान. राजस्थान गोटे गाँ एंड दैट विलेज इज नोन फॉर द वॉरियर्स Rajputs. It's highly dominated by, inhabited by Rajputs, and Rajputs are known as a warrior community. So मैंने बहुत लड़ हुआ युद्ध को. So that shows that they are very brave. So what happened in that particular village? आम देशर कथा, आम देशर राजस्थान कथा बहुत वर्ष धरी what did they do? से जो old generation mindset आउ attitude को लेकरी the parents started killing their female fetus. They started killing their female babies. They started throwing the female babies. They started rejecting the female babies. They started doing this gender selective killing for long years, for some generations. After some generations, now there is a situation has come up. एमितिया गोटे situation एबे हेची जे they found that it became a village. Suddenly it became a village without any colors. पूरा रंगहीन देखागला गाँ. There are no girls in the local school, no festivities, no boys, no companionship for young people. There are no girls at all. So very low number of girls. एते कम हे गले झियो सेठी आदौ झियो नाहंती. स्कूल ले झियो नाहंती. भाई हाथरे राखी बांधिबा को भौणी नाहंती. कंपानियनशिप देबा को यंग लोकन को गोटे रोमांटिक रिलेशनशिप भीतर रहया को भी झियो नाहंती. आदौ झियो नाहंती. Can you imagine such a situation? Just think about such a situation. If we will continuously do the gender selective killing, then we will also reach such a state. So what happened in that village? Then जेतबेले एमितिया गोटे situation आसिला, even the grooms of the very much eligible bachelors, the grooms of that village, जो पुओ मानकु तांको माँ बापा माने बहुत गेल बसर करी पुओ बोली प्रिफर करी बड़ करिथिले. एमती गोटे situation आसिला because there are no girls and that village was marked as a village against women and girls. पाखापाखी जिते गाँ समस्ते जानीगले जे ए गाँव रे एमतिया अवस्था. So they did not at all accept the grooms of that village. No one accepted them as grooms. से पिला मानकु से जो eligible bachelor मानकु से गाँव रो पिला मानकु केही झियो दबा को राजी हेलेनी. As no one was agreed to give them their daughters because that village now after quite some years that got गोटे एमितिया गोटे तार आसीगला reputation जे a village against the girls. So सेठी केही और निज झियो दबा को चाहिलेनी parents माने. तापरे कौन हैला तापरे से पुओ मानकु झियो मिलला नै आ बाहावा पई. It is okay when you don't get a sister to tie rakhi. It's even be okay हेई पारे जदि तम स्कूल लेके झियो नांदी. But how is it? How will be the situation if you don't get a girl to get married? पुओ माने तले बाहा हवा को पाइले नहीं झियो तले it hurts their parents. तांको माँ बापा माने जो माने सही पुओ को प्रिफर करुथिले जो माने दिने झियो माने को भाभी थिले जे माने लॉयर बोली सही बापा माँ माने वर्तमान असुविधा रे पड़ले because all the young boys they left their village. They did not want to stay in a village where the reputation is so bad that they can't get a girl to get married. Naturally, they got good jobs and they all left their villages. They went out of the villages, they started staying in different states and then they got married there and they got settled there. So now Devon has become a deserted village only with old parents, no one to take their care. केही नाहंती केयर नवा पई विलेज गोटे एमितिया जगह हे गला से गाँटा जोठी पुओ माने तो आउ फेरिले नहीं जेहेतु तांकु झियो मिलिले नहीं एबे सेही गाँ रे बापा माँ माने अछंती एवं जो मानकर केही भी केयर नबा को नाहंती तांको पिल्ला माने भी तांको पाको फेरु नाहंती. सो इमेजिन फ्रॉम ए विलेज ऑफ ए वॉरियर कम्युनिटी गोटे ब्रेव वॉरियर कम्युनिटी रो गाँ राजपूत मानकर गाँ तांकर गोटे रॉन्ग माइंडसेट पाई रॉन्ग एटीट्यूड पाई गोटे एमितिया गाँ रे कन्वर्ट हो गला जोठी कि से दोज राजपूत पीपुल
those warrior community, they are now living so helplessly. एते असहाय भाव से मैंने ओल्ड एज रे रहउचंती जोठी no one is there to take care of. So this teaches us a great lesson. This not only teaches a lesson to the people of that village only, this also sends a great message for the whole of the nation. आम समस्त ये गोटे बहुत बड़ वार्ता दूची जदि आम आज सतर्क न हबा, जदि आम एबेठू सतर्क न हबा, झील मान संख्या जदि एमती कमी कमी जाए ताहले हुए तो आम देश दिने केवल एमती सिचुएसन बहुत जगह केवल डेवलपमेंट भाया गाँव नुहे बहुत गुड़ा जगार हुए तो सेमतिया हो पारे. सो हाउ इज द स्टोरी एंड आई होप यू ऑल लाइक द स्टोरी. मु भावुची तुम ये कथाटा समस्ते मन रखिबो, एई स्टोरीटा तुमको भल लागिथिबो एवं एई गप माध्यम रे आमे समस्ते गोटे बड़ शिक्षा पाइबा जे झियो आ पुओ उभय दरकार. एंड आफ्टर ऑल वी नो दैट the world depends on the procreative capacity of the women. So this is a very important function of the women, that they only trace the lineage in the real sense. आमे केमती कहबा जे पुओं द्वारा वंश रक्षा होची, प्रकृत रे स्त्री लोक मानकर ही प्रोक्रिएटिव फंक्शन अछि, से माने ही संतान उत्पादन करती. एवं a woman becomes a mother when we look at our mothers. If we think about our mothers, then you can know how much we need our mothers in a family. A family without a mother is like a family without any color. जोठी जो परिवार रे माँ नथंदी दुर्भाग्यक्रमे कौनसी असुविधा हेतु बा झील मान नथंदी से परिवार भीतर दृश्य बहुत रंगहीन देखा जाए. सो दैट इज ऑल्सो द सिनेरियो if we do not care for our mothers, if we do not give importance to our daughters in a larger view. आमे जदि आज ठार जदि सतर्क न हबा, आमे से कथा जानी जे भल भाव रे आमे समस्ते बुझिबा कथा उभय पुओ आ झियो माने जे स्त्री लोक माने होचंती प्रकृत रे वंश रक्षा करिवार माध्यम. द सोसाइटी, द ह्यूमैनिटी, द मैनकाइंड, द होल वर्ल्ड, द कंटिन्यूएशन ऑफ द वर्ल्ड depends on the procreative capacity of women. If the women don't bear children, then how can be the next generation? So we have to think about this. It's high time that we must think about all these things, and no law can do all the operations, or no law can restrict all these mindsets, all these attitudes. We have to think, students, we have to think about this. And we have also given a link on this page of the books Ethics and Values. You can go to YouTube and you can watch that movie. It will be very helpful for your better understanding of this part, prenatal sex selection and women. How prenatal sex selection, how does it affect the whole you can say the fabric of the society. So not only Devon, the whole country may be converted into this type of situation if we do not care for our girls. So a society needs both boys and girls. Students, you must understand that by this time that a society does not live, or the society cannot survive only with boys. Can you imagine a time when the society will have only boys? And do you think that that's a better time? No, that can never be possible. If there are no mothers, there can be no sons also. So the society needs both boys and girls. Many societies have come to face the acute problem of finding brides for their young men due to this habit, due to this gender selective killing. And many societies are gradually facing negative population to restrict or to control, to regulate all these things. We have to understand that inside this classroom, you both are there, boys and girls. The boys should understand the value of the girls. The girls also should understand the value of their own lives. It's not that only the boys will understand. It's also for the girls to understand, to estimate the value of their lives. And their lives are as precious as those of boys. The girls' lives are as precious as those of boys. The girls' rights are also as precious as the rights of the boys. The girls also have the right to life, or the right to life which the boys have.
she should also enjoy all the forms of liberty, all the forms of freedom, and she should also get the equal place with the boys. Only after that we can think about a society, an egalitarian society. So what will you do when where you see there is no equality, or what can you do in your own family if you find that your sister is not given equal status as you are given, or if you find that your mother is not given a voice when important things are discussed in the family, you should think also what can you do. The first thing that you should also think in that way, that you can also protest by this time. If you understand and if you realize that boys and girls have equal worth in a society, then you can also protest, you can also show your resistance wherever there is inequality in the treatment of girls. So we should ban this prenatal sex selection and women, prenatal sex selection forever. You should also see, you should, if you find anywhere in your locality, in your community, जदि तमे कोठी तम घर भितरे बाहरे समाज रे कोठी भी देखिलो जे झियो मानक पई माने गोटे असमान व्यवहार होची, जदि आम घर मानकरे झियो मानकु सपोज माँ को असमान व्यवहार होची, झियो मानकु असमान व्यवहार होची, आमे जदि रियलाइज कले एतिक कथा क्लासरूम रे पढ़िला परे बुझिला परे जदि आमे टिके चिंता करिबा भलरे, ताहले आमे जानि परिबा जे आम घर भितरे जो परिवार भितरे भी ए सब कथा बारंबार होउथाय। जेहेतु परिवार भितरे ए असमान व्यवहार देखा जाए, आम माँ को भयस मिलेनी, स्वर दिया जाएनी, किसी गुरुत्व दिया जाएनी, जो घर गुरुत्वपूर्ण कथा आलोचना होता है। पड़िशा घरे आम देखु जदि झील हवा को जाऊँच बोली शुणुंट, ताहले से माने चाहूँ से मरी जाऊ, से झील को केमिति मारी दिया जिवो। आम घर भितरे आम देखु जे आम भौणी को आमठू टिके कम फ्रीडम दिया जाउची बा स्वाधीनता दिया जाउची। सो इट्स हाई टाइम फॉर द बॉयज। एबे पुओ मानक पई तमे पिला माने जो माने ए कथा सब रियलाइज करि पारुछ, तम मानक पई एटा समय तम माने तमर स्वर उत्तोलन करिवो ए सबुर विरोध रे, स्वर उत्तोलन करिवो प्रीनाटल सेक्स सिलेक्शन विरुद्ध रे। तो निश्चित भाव रे जेमिति कि आमे जानि छी, जेहेतु समस्त आम समाज रे अनफॉर्चुनेटली आमर गोटे एमिति समाज हेई नाही ए पर्यंत जे जोठी समस्तक पाखरे आईन कानून नॉलेज रहिबो बा आईन नॉलेज रहिबो। सो जेहेतु आईन नॉलेजटा समस्तक पाखे नाही, तेणु आमे जो माने जानि पारुचे जे देयर इज एन एक्ट, एंड ए जो एक्ट पीसीपीएनडीटी एक्ट एटा बहुत कठोर, बहुत स्ट्रिक्ट नियम कानून सब हेची। एमिति कि ताकू लागू करिया पई बहुत गुडा से सब जो जागा मानकरे होची, जो केवल से सोनोग्राफर, रेडियोलॉजिस्ट कि गायनोकोलॉजिस्ट नुहे, जो जागा मानकरे होची ताकू भी बंद कर दिया जाउची, से नर्सिंग होम को बंद कर दिया जाउची, से हॉस्पिटल को बैन कर दिया जाउची। आमे जेहेतु ए सब कथा जानी पारुचे ए पाठपढ़ा माध्यम रे, सेतिमे आमर एबे गोटे बहुत बड़ कर्तव्य जे आमे प्रथमे आम परिवार भितरे आम भौणी को, आम माँ को, से मानकु समान भाव रे देखिबा, एवं समान भाव रे खाली देखिबा नाही, जोठी आमे देखिबा जे आम समाज रे, आम सामाजिक व्यवस्था भितरे प्रीनाटल सेक्स सिलेक्शन होउथबो, आमे ताको केमिति बंद करिबा से कथा चिंता करिबा। हुए तो आमे से मानकु सहाय्य भी करि परिबा पीसीपीएनडीटी एक्ट विषय कहि करी। सो आमे समस्ते गोटे जदि अवेयरनेस क्रिएट करिबा, आमे केवल क्लासरूम रे पाठ पढ़िबानी, एटा को आम घर भितर सब ए कथा होची बोली गोटे प्रकार गोटे सचेतन वातावरण क्रिएट करिबा, ताहले जाय कि माइंडसेट टा जीवो। द लॉ इज जस्ट वेपन। सो लॉ रे जो ए वेपन बा इंस्ट्रूमेंट टाकू आमे समस्ते भल भाव रे व्यवहार करिबा मानसिक परिवर्तन पाई, सो दैट इट विल ब्रिंग ए मेंटल एटीट्यूडनल चेंज, और इट विल ब्रिंग ए ग्रेट चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द फैमिली मेंबर्स। आमे फैमिली कथा कहूचे, आमे परिवार कथा कहूचे, से परिवार भितर सुख सौहार्द रे रहिबा पई बोथ मेन एंड वुमेन आर नीडेड, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज आर नीडेड। एवं सेइथ पई एवं फाइनली we all must understand that without women the whole society will be perished. That is
as simple as that, and everyone knows this. So we should not consider our girls as pariah dhan. We should not think that neither we consider our girls as pariah dhan or someone else's property, nor we should consider or we should prefer our sons as protectors from the puth nark. So last rights जे केवल पुओ माने करिवे झियो माने करिवे नहीं, एमती भी किसी कथा नहीं. एबे बहुत जगह तुम मैंने देखुव आम ओडिशा रे भी बहुत जगह झियो माने सांकर बापा माँ मान को मुखाग्नि दौरान श्राद्ध करुँच. सो दैट इज हाउ, दैट इज व्हाई द सोसाइटी लुक्स ब्यूटीफुल. सो वी शुड नॉट लेट आवर सोसाइटी टू बी पेरिस्ड. वी शुड नॉट लीड टुवर्ड्स ए स्क्यूड रेशियो, सेक्स रेशियो. एंड आज एजुकेटेड पीपुल आम जेहेतु समस्ते पाठ पढ़ुचे जानुचे, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, पुओ आ झियो, तुम समस्तंकर कर्तव्य है जे एइथरे आमे जहाँ शिखुचे, लेट अस स्प्रेड दिस मेसेज एंड लेट्स स्टॉप दिस जेंडर सिलेक्टिव किलिंग. ये जो जेंडर सिलेक्टिव किलिंग को पूरापूरी भाव बंद करवा एवं परिवार भितर प्रीनाटाल सेक्स सिलेक्शन को आदौ केमती न हो से कथा प्रति आम दृष्टि देवा. आमर भॉइस रेज करवा, भॉइस ऑफ प्रोटेस्ट रेज करवा, एवं वी मस्ट कन्विंस अदर्स दैट गर्ल्स हैव इक्वल राइट टू लाइफ एज द बॉयज हैव. थैंक यू.